पैसे की क्राइसिस थी, इकोनॉमिक स्थिति डमाडोल था, और किसी भक्त के पास ही हमारा 4-4.5 लाख रुपया फंसा पड़ा था। उम्मीद 1% की नहीं थी कि वापस हो, कि मिल जाएगा। अच्छा, हनुमान बाबा की भक्ति करता हूं। हनुमान जी से मैंने कितनी बार कही कि बाबा का होगा, पर हनुमान जी दूसरे रूप में करौली जी महाराज के रूप में सुबह कही थी और 2 बजे हमारे रुपए वापस हो गए। यही कसम कही थी मैंने, 2 बजे रुपए मिल गए हमें, जबकि ना उम्मीद थे उससे, बिल्कुल मिलने का कोई चांस नहीं। बचपन से सुना था कि साधु संतों के पास और मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो मैं वो दौनी लेके गई। मैंने कहा चंपा रुक जा, मैं अभी कुछ लाती हूँ। इसका एक मटरूमल फल वाली दुकान है ना, वहाँ से एक संतरा ले लाई तो जैसे हम लोग रेस लगा दिया हमने, दौड़ के जैसे नीचे सड़क पर पहुँचे, सामने से हनुमानगढ़ी दिख रहा था। मैंने कहा चंपा हनुमानगढ़ी महाराज जी हैं, देख कितनी भीड़ हो रही, मैं तो ये संतरा नहीं दूंगी, एक संतरा इतनी भीड़ में कैसे दूंगी, मुझे शर्म लगती है। वहाँ तो टोकरियों में फल आते हैं और परातों में मिठाई, तू देना। उससे कहा ले तुझे शर्म लग रही, मुझे नहीं लग रही। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे, इसको हम रख देंगे वहाँ हनुमान जी के मंदिर में, महाराज जी भी तो हनुमान जी हैं। कहा, उसने कहा हाँ ठीक है। पहाड़ से चढ़ के ऊपर पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो जैसे गेट पर पहुँचे, एक मुन्नी दीदी थी, वो खड़ी थी वहाँ। मैंने कहा मुन्नी दीदी महाराज कहाँ? उसने कहा वहाँ है। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही? तो कहने लगी, मुझसे कह रहे महाराज हनुमान जी के मंदिर में संतरा रखा है, ला। और मैंने कहा महाराज जी वहाँ नहीं आएगा, तो मुझे डांट रहे हैं, थोड़ी देर देखती नहीं, रुक नहीं सकती। और मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मैंने वो संतरा दिखाया उनको, तो मुन्नी दीदी ने कहा देख महाराज जी प्रेम के भूखे हैं, तो ले गई और महाराज जी ने खाया। मेरे ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपए का कर्जा था, और ये बात है पिछले जो है लॉकडाउन की। मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी, जिसके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था। 80-85 हज़ार रुपये मासिक किस्त देता था। मैं बहुत परेशान था। बस बाबा के दरबार में आके मैंने एक बार विनती की रोते हुए, और बाबा ने वो चमत्कार किया कि 11 महीने नहीं हुए, 11 महीने में न केवल वो कर्जा अदा हो गया, बल्कि मेरा आज का अपना खुद का मकान है, और उसका मैंने नामकरण भी बाबा के ही नाम से किया है, बाबा नीम करोड़ी भवन। तो बहुत है हमारे पास दोस्तों इस तरीके के जो बाबा जी के अनुभव हैं, और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि दिल से जो है बाबा जी से जुड़िए, और कोई भी होशियारी चालाकी बाबा जी को टूरिस्ट प्लेस मत समझिए। बाबा जी अंतर्यामी हैं। जब भी आप बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये भी बाबा जी सुन रहे हैं। वो सब कुछ सुनते हैं। वो कहते हैं फ़ोटो के सामने बैठ के कहो हम आपका सब कुछ सुनेंगे, वो सब कुछ सुनते हैं। इसको अगर वास्तविकता में आप मानेंगे तो जिस तरह मैं महसूस कर रहा हूँ उस तरह आप भी महसूस करेंगे। बता ही नहीं सकते, जो इच्छा थी ना वो पूरी होगी भैया। ये सबसे बड़ा अनुभव है कि मतलब जो माइंड में था ना कि यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो हो गया, एक्चुअली हो गया। तो मतलब वो चमत्कार हम फील करके हम आ रहे हैं। जो मतलब हमें समस्या थी ना, एक्चुअली सारा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मतलब जो भी था ना वो सॉर्ट आउट है। एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट नाउ, और हम लोग बहुत ही खुश हैं। और 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर ये भी चमत्कार है। हम लोगों का था कि हम विश तो मांग के आए, एटलीस्ट देखते हैं क्या होगा, बट वो बिल्कुल हो गया। पॉइजन ढूंढ रहा था। ऐसे ही करके 3-4 दिन होता गया, और हम हनुमान चालीसा पढ़ते गए, फिर वो धीरे धीरे मन से निकल गया। जय श्री राम दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बाबा भाव के भूखे हैं। यदि आप सच्चे दिल से बाबा का ध्यान करेंगे, उन्हें पुकारेंगे, तो जरूर आपको अपने धाम बुलाएंगे और आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। बस आपके मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, आप इतने दुख तकलीफ में हो, बाबा को कुछ पता ही नहीं है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हैं। बाबा की नज़र हमेशा अपने भक्तों पर होती है, और वो हमेशा अपने भक्तों का भला ही चाहते हैं। बस आप ये समझ लो, अभी आपकी परीक्षा ली जा रही है, जो आपके लिए थोड़ी कठिन साबित हो रही है, लेकिन आपको संयम के साथ धैर्य बनाकर इस परीक्षा को पास करना है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप हार मान लेते हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, घोर संकट आपके ऊपर आ जाता है, तो क्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हो? नहीं, यह बस आपकी परीक्षा चल रही होती है। बाबा कभी भी आपको अंत में हारने नहीं देते। वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते हैं। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता।
कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने कठिन समय में धैर्य बनाए रखो। समय बड़ा बलवान है, बस सही समय का इंतज़ार करो और बाबा से आस्था बनाए रखो, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।